हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक नया चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग। बच्चों, ऑर्गेनाइजिंग की शुरुआत तो पहले ही हो चुकी थी। कहाँ पर? प्लानिंग के अंदर। जब प्लानिंग में हम लोग पढ़े थे लास्ट पॉइंट उसका, इम्प्लीमेंट दी प्लान। प्लान इम्प्लीमेंट करना यानी कि ऑर्गेनाइजिंग की शुरुआत। प्लानिंग की एंडिंग और ऑर्गेनाइजिंग की शुरुआत साथ में हो जाती है। प्लानिंग खत्म होता है और ऑर्गेनाइजिंग शुरू हो जाता है। ठीक है। इम्प्लीमेंट द प्लान, दिस इज अ स्टेप वेयर अदर मैनेजरियल फंक्शन ऑल्सो कम इनटू पिक्चर। अब दूसरे मैनेजरियल फंक्शन शुरू हो जाएंगे यहां से ही, इम्प्लीमेंटेशन से। ठीक है, तो देखो क्या है। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है। बच्चों याद रखना, जो भी चीज प्रोसेस होती है ना, या ऐसे बोल दो जिसके अंदर भी प्रोसेस आते हैं उसकी डेफिनेशन बनती ही प्रोसेस से है। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव, फॉर्मुलेटिंग या आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट अमंग देम इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस, ये भी एक प्रोसेस है डेट इनिशिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। अब बच्चों ध्यान से सुनना, ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन तुम्हारे सामने लिखी है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज फॉर अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट। हो गया बच्चों याद? नहीं, तुम बोलोगे जल्दी बोला तो कैसे याद होगा, मैं धीरे बोल देता हूँ। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान बाय क्लैरिफाइंग जॉब एंड वर्किंग रिलेशनशिप एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज फॉर अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट। मैं पूछता हूँ बच्चों, हो गया याद? नहीं। ठीक है, जल्दी पढ़ो धीरे पढ़ो, उससे मतलब नहीं है, मतलब पढ़ाने वाले से होता है। ठीक है, तो अब बच्चे मैं तुम्हें ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन 5 सेकंड में याद करा देता हूँ। तुम्हारा वो में ही आधा सेकंड तो खत्म हो जाता है। सुनना बच्चों मेरी बात, 3 बात बोलूंगा और ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन खत्म हो जाएगी भाई पे। प्लान को इंप्लीमेंट करना वर्किंग रिलेशनशिप को क्लैरिफाई करके और रिसोर्सेज को डिप्लॉय करके। प्लान को इंप्लीमेंट करना वर्किंग रिलेशनशिप को क्लैरिफाई करके और रिसोर्सेज को डिप्लॉय मतलब होता है यूज करके, इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अब डिप्लॉय नहीं बोल के यूज बोल दूंगा। डिप्लॉय इसलिए बोलता हूँ एक नया वर्ड सीखने को मिल जाए। ठीक है, अब हर बच्चे को मेरे हिसाब से याद हो गया होगा। ठीक, 3 चीज, प्लान को करना, कैसे करेंगे? वर्किंग रिलेशनशिप को या जॉब को क्लैरिफाई करके और रिसोर्सेज को डिप्लॉयमेंट यानी कि इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन करके। हो गया? ठीक है, प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे, वर्किंग रिलेशनशिप यानी कि जॉब को क्लैरिफाई करेंगे, रिसोर्सेज को डिप्लॉय करेंगे। ये है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान कैसे करेंगे? बाय क्लैरिफाइंग जॉब, जॉब को क्लैरिफाई करके, वर्किंग रिलेशनशिप को क्लैरिफाई करके एंड इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन या डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो 3 चीज में ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन खत्म हो जाती है। पहली चीज होती है प्लान का इंप्लीमेंटेशन, प्लान का। दूसरा होता है वर्किंग रिलेशनशिप को और जॉब वर्किंग रिलेशनशिप को क्लैरिफाई करना और रिसोर्सेज का डिप्लॉयमेंट, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। ये दोनों प्लान के इंप्लीमेंटेशन को बोलते हैं। तो प्लान को इंप्लीमेंट करना कैसे करना? बाय क्लैरिफाइंग और डिप्लॉयमेंट। इंप्लीमेंट करेंगे कैसे? बाय क्लैरिफाइंग और डिप्लॉयमेंट। खत्म हो गया याद? इंप्लीमेंट करेंगे कैसे? बाय क्लैरिफाइंग एंड डिप्लॉयमेंट। ठीक है, क्लैरिफाइंग और डिप्लॉइंग से इंप्लीमेंट करेंगे प्लान। ठीक, ये ऑर्गेनाइजिंग होता है। अब ये तो अपन ने लैंग्वेज याद कर ली, मीनिंग याद कर लिया क्या होता है। ठीक है, हम कुछ समझते थोड़ी है। मैंने पढ़ा दिया तुम्हें, मैंने कहा याद ऐसे करेंगे, तुमने याद करने आए क्या? समझे थोड़ी तुम लोग क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग, समझ गए? नहीं बेटा मेरी बात सुनो। अपन लोग क्या खोले? स्कूल खोले या क्या खोले? बैंक वगैरह तुम जो बोलो, बिजनेस स्टार्ट करते, बताओ। बिजनेस खोले, स्कूल ना खोले कोई? हाँ, भविष्य बिगड़ता है बच्चों, है ना। चलो मान लो, मेरी बात सुनो। स्कूल खोलने का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें उसके बारे में नॉलेज है। मैं कोई भी डिपार्टमेंट के नाम बोलूंगा तुम्हें आइडिया आ जाएगा डिपार्टमेंट क्या काम करता है, इसलिए मैं भी स्कूल की बात कर रहा हूँ। अपन सारे मिलकर स्कूल खोलेंगे, ठीक है, बहुत बड़ा स्कूल खोलेंगे। ठीक है, कौन सा बड़ा स्कूल है इंडिया का पता है तुम्हें?
हाँ नहीं पता तुम्हें? लखनऊ वखनऊ के अंदर ही शायद सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, ठीक है। 35,000 या उससे कहीं ज़्यादा बच्चे उसके अंदर, ठीक है। और टीचर भी कई भर भर के टीचर है उसके अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे, बहुत ही ज़्यादा बच्चे। बहुत बड़ा स्कूल है, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, लखनऊ या पता नहीं कहाँ पर है, एग्जैक्टली ध्यान नहीं है मेरे को। आओ स्कूल को छोड़ो, अपन स्कूल ऑन करते हैं। अब मेरी बात सुनो, स्कूल चालू करने के लिए अपन पहले प्लानिंग करेंगे। तुम बोलोगे सर अपन स्कूल चालू कर रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा या नहीं होगा, अपन पैसा लगाए कि ना लगाए, कितना कितना रुपये लगाना है बताओ। तो अपन लोग अभी मीटिंग कर रहे हैं स्कूल की। मीटिंग मतलब अपन लोग प्लानिंग तो करेंगे। मैंने ऐसे बोला अपन स्कूल खोलेंगे, तो लोग हाँ जे हो चलो सर के साथ पीछे पीछे, ठीक है सर कितने रुपए लाने हैं। मैंने कहा 2-2 लाख लाओ, कल 2.5 लाख रुपए लेकर आ गए। ऐसा थोड़ी होता है बच्चों। अपन लोग बैठेंगे यहाँ पर, मिले अपन लोग, प्लानिंग करेंगे अपन लोग, ठीक है। सर कैसे खोलेंगे स्कूल, क्या रोल रहेगा हमारा, का क्या काम रहेगा, ठीक है। अपन कौन कौन सी क्लास को पढ़ाएंगे, प्राइमरी सेकेंडरी रखेंगे, हायर सेकेंडरी भी रखेंगे, 11-12 भी रखेंगे, क्या करना है पूरा समझाओ कॉन्सेप्ट, कितना पैसा लगाए, कितना रुपया मिलेगा, बच्चे कितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आएंगे, ये सब सोचेंगे ना बच्चों पहले बैठ करके। ये सीधा मैंने कहा स्कूल खोले तुम शुरू हो गए सारे, हाँ चलो चलो, मैंने कोचिंग खोले लाओ रुपया तुम सारे लेकर आ गए, ऐसा होता है क्या भाई? पूरी बात की जाती है ना, बैठ करके प्लानिंग की जाती है। अब अपन प्लानिंग करेंगे, तुम सबको अच्छा लगा प्लान, तो जिनको अच्छा लगा वही आएगा बच्चा। अब तुम जो भी जिसको भी अच्छा लगा तुम सारे आ गए। अपन ने मीटिंग कर ली। अब अपन ने कहा देखो इतने बच्चे आएंगे, उतने बच्चों की फीस हो रही है 15 करोड़ रुपया। अपना जो खर्चा है तोड़ बोड़ के 2 करोड़ से ज़्यादा का नहीं हो रहा। अपन ने पूरा खर्चा लिखा, इसको देंगे ऐसा पूरा 2 करोड़ का। अब 15 करोड़ में से 2 करोड़ गए तो 13 करोड़ बचे, ठीक है। 13 करोड़ रुपया अपने पास आएगा, अंदाज़ा अपन ने पूरा एस्टिमेट लगाया। और अपन लोगों ने सोचा कि अपन जब डिवाइड होगा अपने में, तो अपने पास अच्छा अमाउंट आ जाएगा सबके पास, 30-30, 40-40 या 50-50 लाख रुपया आ जाएगा एक जने के पास। अब 30 लाख रुपया साल का है, 40 लाख रुपया साल का कमा रहे, अच्छी बात है, ठीक है। और करना भी क्या है, सिर्फ मैनेजमेंट करना है, ठीक। तो अपन ने पूरी प्लानिंग कर ली। अब सारे प्लानिंग से बहुत खुश हुए, सब पॉजिटिव है इस बात को लेकर, और सब स्कूल खोलने के लिए बोल रहे हैं। तो जहाँ हमारी प्लानिंग कंप्लीट हुई, अब किसका काम शुरू होगा? तो देखो ऑर्गेनाइजिंग करेगा क्या, ये भी तुमने वर्ड्स पढ़े ना। अभी इंप्लीमेंट 2 तरीके से होता है प्लान का इंप्लीमेंट करूंगा ना। प्लान का इंप्लीमेंट क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग से होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग नहीं होता इंप्लीमेंट, ऑर्गेनाइजिंग से हो जाता है। अब शुरू हो जाएगा। अब मेरा काम है ये करना कि अब मैं डिसाइड करूंगा कि स्कूल खोलने के लिए कहाँ पर जगह लूँ, रिसोर्सेस, जगह चाहिए ना। जगह क्या है? रिसोर्स है। अब रिसोर्स ढूंढना शुरू कर दूंगा बच्चों, यहाँ पर जगह लूँगा। अब इस जगह पे मैंने स्कूल खोला तो मैं ये डिपार्टमेंट बनाऊंगा। एक फीस कलेक्शन डिपार्टमेंट बनाऊंगा, ठीक है। एक आईटी डिपार्टमेंट बनाऊंगा, पूरा रिकॉर्ड आईटी डिपार्टमेंट रखेगा। एक टेक्निकल डिपार्टमेंट बनाऊंगा, सारी चीज़ें ये देखेंगे, ठीक है। एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बनाऊंगा, यहाँ के लोग जो भी कोई चीज़ में कुछ प्रॉब्लम आएगी रिपेयर मेंटेनेंस करेंगे, ठीक है। अब बात टीचर की करें, मुझे ये सब्जेक्ट के लिए, मैथमेटिक्स या साइंस के लिए, छोटी क्लास के लिए, यहाँ से यहाँ तक की क्लास के लिए एक टीचर चाहिए। अब साइंस में मैं कितने टीचर लाऊं? एक से ही बोलूँ तू ही पढ़ा दे सारी क्लास, या 1 to 6 के लिए एक साइंस का एक टीचर, फिर 7 से लेकर 10 तक के लिए एक टीचर, फिर 11-12 के लिए दूसरा, ऐसे करूँ 3 लाऊं या 2 लाऊं, ये डिसाइड करूँगा, ठीक है। फिर साइंस हुआ, फिर मैथ्स हुआ, फिर ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट हुए, सारे टीचर हो गए। प्रिंसिपल कौन रहेगा? हम में से कोई एक रहेगा, या अपन कोई प्रिंसिपल को भी लेकर आए। तो ये डिपार्टमेंट हुए। ये जो डिज़ाइन बना रहा हूँ ना मैं बैठ करके, डिज़ाइन पूरी, ये टीचर इतना, ये अभी टीचर बताया मैंने। अब टीचर की पूरी गिनती आ गई ना मेरे पास, कितने टीचर चाहिए मेरे को, ठीक है। और ये भी आ गया कि 3 टीचर साइंस के चाहिए, तो क्वालिफिकेशन साइंस की होनी चाहिए, बीएससी वगैरह किया हो, बीएड का डिग्री हो, एज पर सीबीएसई बीएड मांगते हो लोग, ठीक है। अकाउंट्स पढ़ाने के लिए एमकॉम किया हो अकाउंट से, या सीए किया हो टीचर ने, ठीक है। उसके बाद बीएसटी पढ़ाने के लिए ये क्वालिफिकेशन हो, मैथ्स के लिए ये क्वालिफिकेशन हो, ऐसे बंदे चाहिए मेरे को। तो ये सारा काम लिखने का कौन करता है? ऑर्गेनाइजिंग। बच्चों मेरी बात सुनो, ऑर्गेनाइजिंग के बाद चैप्टर नंबर 6 तुम पढ़ोगे, कौन सा? स्टाफिंग। तो स्टाफिंग ऑर्गेनाइजिंग के बाद आता है क्या? बाद में लाना हो तो बाद में ले आओ, साथ में लाना हो तो साथ में ले आओ। बाद में और साथ में मतलब क्या? जैसे ये भी पोस्ट बनाई, हाथों हाथ लेकर आ जाओ, उसके लिए वैकेंसी फिल कर दो। वैकेंसी फिल करने का काम स्टाफिंग करेगा, ठीक है। तुम्हारा काम है वैकेंसी बनाना, ऑर्गेनाइजिंग का काम क्या है? वैकेंसी बनाना, ज़रूरतें बताना। अब ज़रूरत को 2 चीज़ फिल करती है, एक खुद ऑर्गेनाइजिंग और एक स्टाफिंग। बच्चों स्टाफिंग का काम है ह्यूमन रिसोर्स लाना, उसके अलावा के रिसोर्स ऑर्गेनाइजिंग के हिसाब से ही लाए जाते हैं, ठीक है।
इसके अलावा के रिसोर्स लाओगे ना, जैसे ज़मीन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, ये रिसोर्स भी तो चाहिए तुम्हें। सिर्फ इंसान चाहिए बस, इंसान से स्कूल खुल जाएगा? का रोड में पढ़ाएंगे बच्चों को? आसन लाओ तुम्हारा खुद का बिछा के पढ़ेंगे अपन, ठीक है? ऐसा नहीं ना बच्चों। तो रिसोर्सेज वगैरह का अरेंजमेंट कौन करेगा? ऑर्गेनाइजिंग। टीचर को लेकर आने का काम कौन करेगा? स्टाफिंग। स्टाफिंग काम सिर्फ लेकर आने का है, और बाकी काम वहाँ पढ़ेंगे अपन क्या है। अभी ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहा हूँ। पूरा हैंडल करना, अरेंजमेंट करना, बताना करना है, कौन करेगा? ऑर्गेनाइजिंग। वैकेंसी क्रिएट तो ऑर्गेनाइजिंग ही करेगा। आई बात समझ में? ये मतलब है बच्चों क्लैरिफाइंग जॉब्स, जॉब को क्लैरिफाई करना, बताना कि मैथ्स कौन पढ़ाएगा और जो पढ़ाएगा वो कहाँ से कहाँ तक पढ़ाएगा, ये बताता है, ठीक है? किसको? टीचर तो आया नहीं अभी। बच्चों मेरी बात सुनो, टीचर के आने के बाद बताते हैं पहले? ठीक है, क्या काम करेंगे टीचर के आने के बाद डिसाइड करते हैं पहले? पहले डिसाइड करते ना। तो जॉब तो पहले ही बन गया होता है, क्लैरिफाई तो पहले ही हो गया होता है जॉब। टीचर के आने के बाद सोचेंगे क्या तुम्हें जॉब करनी है क्या? रुको सोचते तो क्या काम है मेरे पास। भाई अभी जाने वाले छुट्टियों पे, तुम करोगे पोछा वोछा? और यार दिमाग खराब है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, पोछे लगाऊँ तुम्हारे यहाँ पर आके, ठीक है? तो सोचते तो कोई दूसरा काम, कौन सा काम करोगे बताओ? चलो बताओ। वो लिस्ट बना के लाया, देखो ये कर सकता हूँ ये, ठीक है? शेफ भी अच्छा हूँ मैं, खाना वाना बना सकता हूँ। बनाना है क्या तुम्हारे स्कूल में? ऐसा बोलेगा बच्चों? पहले ही कोई जॉब क्रिएट होती है, हम जब जाते हैं तो सीधा काम पकड़ा दिया जाता है। ऐसा सोच के नहीं बताते, रुको सोचने दो, या चिट्ठी बना जमा दी, उठाओ एक कोई सी भी, ठीक है? ओह तुम्हारे नाम पे इलेक्ट्रिशियन आया, तुम रिपेयर करोगे सब। समझे क्या बोल रहा हूँ? क्लैरिफाइंग जॉब, जॉब को क्लैरिफाई करना, ठीक है? ये पहले ही हो गया होता है, पहले जॉब वो सब बना दिए होते हैं, प्रोफाइल पहले ही बन गई होती है। अब तो जब बस बंदा आएगा उसको काम बता देंगे, ये काम बताने का काम रह गया बस अब। तो देखो बच्चों क्या लिखा है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफाई करो कौन कौन से काम है। अब मैं जब प्रोसेस तुम्हें बताना शुरू करूंगा, तुम्हें एक बार पढ़ते ही समझ में आ जाएगा मैंने क्या बोला। ये समझ में आ गया? आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क। क्या कर रहा था अभी मैं बैठकर? काम को ढूंढ रहा था, आइडेंटिफाई कर रहा था और बांट रहा था कि मैथ्स पढ़ाएगा तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ाएगा, फिर दूसरा यहाँ से यहाँ तक पढ़ाएगा। ऐसे थोड़ी एक ही टीचर को लिया, बोला जो मर्जी में आए पढ़ा, ठीक है? समझ गए बात? आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क, पहला स्टेप यही होता है। जहाँ स्कूल खोलने की बात है, पहली स्टेप यही है ना, कौन क्या क्या काम करेगा। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क इनटू मैनेजेबल एक्टिविटी। काम को आइडेंटिफाई करो और उसे डिवाइड करो, ठीक? टिक लगा लेना, आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज, लगा लिया टिक? अब बच्चों मुझे ये बताओ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने नहीं पढ़ा तुम में से? सही में शुरुआत यहाँ से करता हूँ मैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चों। चलो मेरी बात सुनो, महत्वपूर्ण चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो, जिन्होंने पढ़ा है उसमें एक प्रिंसिपल आता है डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांटो। यहां पर आता है डिवीजन ऑफ वर्क। अब प्रॉब्लम आती है केस स्टडीज में। जब केस स्टडी आता है तो कैसे बताया क्या पूछा है, ठीक है? चैप्टर लिखा हो तो जाएगा, केस स्टडी चैप्टर नंबर 5 में से। अच्छा हमने कहा 5 में से, यहाँ हमें तो टेंशन नहीं है, डिवीजन ऑफ वर्क ही होगा, लिखा होगा चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है? आइडिया फ्यूचर बुरा हो जाएगा बच्चों, आइडिया तो बुरा नहीं है, ठीक है? आओ मेरी बात सुनो, आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज सो दैट, काम को आइडेंटिफाई करेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे ताकि उससे क्या हो क्या ना हो, डुप्लीकेशन कैन बी अवॉइड, डुप्लीकेशन हटाया जा सके। कोई भी पर्सन एक बार जिसको जो काम दे दिया दूसरा थोड़ी वो काम करेगा, ठीक है? कभी होता है कि मेरा मन कर रहा है आज मैं तुम्हें एक काम करो, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, मनी पढ़ाऊंगा, चलो मनी पढ़ो, ठीक है? कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे, मनी पढ़ाने बैठ गया, फिर किसी ने कहा सर मनी क्यों पढ़ा रहे हो? तो पढ़ लिया था मैं, अभी याद आया, आधा पढ़ रहे थे अभी याद आया हमें, कैसा पढ़ रखा है हमने कभी, तो शब्बी सर ने पढ़ा दिया हमें, ठीक है? शब्बी सर कभी आया, बोला चलो आज बिजनेस पढ़ते हैं अपन, ठीक, ये चैप्टर निकालो, ऐसा थोड़ी होता है। चलो ये तो तुम बोल दोगे मुझे, जब कुछ काम कर रहा हूँ, प्रोडक्ट बना रहा हूँ, उसमें डुप्लीकेशन हो जाएगा तो प्रोडक्ट थोड़ी बोलेगा तू क्यों बना रहा है, पहले ही बना चुका है वो तो मुझे इतने सारे प्रोडक्ट, ठीक है? तो बच्चों प्रोडक्ट वगैरह के अंदर अगर मैं काम नहीं बांटूंगा, सबको अपना अपना काम नहीं दूंगा तो क्या हो जाएगा? डुप्लीकेशन। आई बात समझ में? होता है ऐसा,
क्या होता है, मुर्दा सर आके बैठे, सिस्टम ऑन किया, अच्छा इसकी फ़ीस ने, हेलो मैम फ़ीस सर कल दे दूँगी, ठीक। मैं आया, किसकी फ़ीस ने, अच्छा ऐसी, हेलो मैम फ़ीस, कहा तो सही कल दे दूँगी सर, अभी तो बोला, फ़ोन आया था, मैं कहा अरे सॉरी मैम गलत लग गया, वो दूसरे नंबर को लगा था, ऊपर आपका नंबर था, आपको लगा दिया, ऐसे ही बोलना पड़ता है, ठीक है। अब 26 सर आया भाई, 26 सर से ही लगाएंगे फ़ोन, जयेश या किसी को भी बोलेंगे, बेटा ज़रा देखना तो किस किसी फ़ीस नहीं, लगा दे उनको फ़ोन। अब बेचारे स्टाफ ने फ़ोन लगा दिया, हेलो मैम फ़ीस, पागल हो गया क्या, दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा, हाँ इतने फ़ोन लगा दिए। अब लड़का हमें बोलता है, सब सुना रहे हैं उनके पेरेंट्स, तो बोल रहे 10 बार फ़ोन लगा दिया और ये कर दिया और वो, मैं क्या बोलूँ, ऐसी हालत। तो क्या है बच्चों, ये डुप्लीकेशन, क्योंकि ये काम डिवाइड ही नहीं है। अगर बता दिया होता है कि तुम्हें ही करना है तो ठीक है, समझ गए बात। इसलिए काम अगर बढ़ जाए, डिवाइड हो जाए, तो क्या नहीं होता, डुप्लीकेशन। लाख रुपए की लाइन है बच्चों ये। अब इसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब अब काम बांट दिया ना, तो हर एक काम का एक डिपार्टमेंट बनाओ। जैसे इसको कहा तुम लोग परचेस का काम करोगे दोनों, चलो तीनों, या अकेला रह जाएगा लड़का, तुम तीनों परचेस का काम करोगे, 3 लोगों को परचेस का काम दे दिया, तो इनका एक डिपार्टमेंट बना देंगे, परचेस डिपार्टमेंट। बोलूँगा बेटा बहुत अच्छी नॉलेज है तेरे पास, तू बन जा मैनेजर, परचेस मैनेजर, PM, ठीक है। तुम पे भरोसा नहीं है, चलो ठीक है बना देते, नहीं बनाओ। इन तीनों को बोला तुम्हारा काम प्रोडक्शन का है, इनका एक डिपार्टमेंट बना दूंगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो जिनको जो भी काम दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं बोलूँगा, ये बोलेगा भावेश सर मेरी जगह प्रेम और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है ना, हमें साथ में रखो ना, तो ये परचेज वाला प्रोडक्शन वाला दोनों को साथ करके एक डिपार्टमेंट, ऐसे नहीं, समझ रहे हो, यारी दोस्ती से डिपार्टमेंट थोड़ी बनते। सर ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है सर मेरे साथ, भाई तुम्हारी क्वालिफिकेशन, तुम्हारा वर्क जैसा है वैसे डिपार्टमेंट बनता है, डिपार्टमेंट सिमिलर नेचर से बनता है, यारी दोस्ती से। वंस वर्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल एक्टिविटीज, एक बार काम डिवाइड हो जाए, नौटंकी है, देन दोज एक्टिविटीज व्हिच आर सिमिलर इन नेचर, लगा लेना टिक, सिमिलर इन नेचर आर ग्रुप टुगेदर। सिमिलर नेचर की काम को जब तुमने ग्रुप बना दिया तो वो क्या कहलाता है, वेरी गुड, दिस ग्रुपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड, और इस प्रोसेस को डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। 11 में पढ़ते ना, कंज्यूमर और कंजप्शन, कंज्यूमर इज अ पर्सन, कंजप्शन इज अ प्रोसेस, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी है। जब जोड़ दिया सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज को, जब ग्रुप बना दिया तो ग्रुप डिपार्टमेंट कहलाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग सेवरल क्राइटेरिया। अब डिपार्टमेंट बनाने के अलग अलग क्राइटेरिया है। जब मैं बना रहा था परचेज प्रोडक्शन, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन थे। किसके बेसिस पे थे ये, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है। बहुत सी बार अगर मैं ऐसे बोलूँ, भाई कॉस्मेटिक का डिपार्टमेंट तुम्हारा, रेडीमेड का डिपार्टमेंट तुम्हारा, फुटवेयर का डिपार्टमेंट तुम्हारा, इस तरीके से, ठीक है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट हो गया। मैं बोलूँ भाई नॉर्थ तुम्हारा है, साउथ तुम्हारा है, ये डिपार्टमेंट इसका, ये डिपार्टमेंट इसका, डिवीजन, तो ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी हो गया। समझ गया ना डिपार्टमेंट क्या होता है। अब आगे डिपार्टमेंट देने के बाद, डिपार्टमेंट बनाने के बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, काम को बांटो, एक जैसे का डिपार्टमेंट बनाओ, ड्यूटी असाइन करो कि भाई बंदे करेंगे क्या, ठीक है। बच्चों मेरी बात सुनो, ड्यूटी भी असाइन करनी पड़ती है। कोई टीचर आया मान लो स्कूल में, उसको ऐसे बोलेंगे आपको ज्योग्राफी पढ़ानी है, बस जाओ, ठीक है, वो चला गया। अब वो जैसे ही पढ़ाना चाहे पढ़ाए, कोर्स खत्म नहीं हुआ, आधा ही हुआ है, साल के आखिर में बोलेगा अगले साल करा दूंगा, क्या टेंशन है मैम, काहे को परेशान कर रहे हो मेरे को, ऐसा सबका भूगोल बिगाड़ के रख दे वो, ठीक है। तो उसको पूरा बताएंगे कि आपको ज्योग्राफी पढ़ानी है, ठीक है, आपको मुझे ये सबमिट करना रहेगा कि कितने टाइम तक कौन कौन सा कोर्स आप कब तक करा दोगे, कोर्स कंप्लीशन आपको देना पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर आएंगे ये बताने पड़ेंगे, ठीक है, पूरा बोलेंगे ना, उसको समझाएंगे ना अपन कैसे बैठ काम करना है। तो ड्यूटी असाइन करने की बात आ गई। अब ड्यूटी असाइन करेंगे सबको अपने पे कि तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुम्हारी ये ड्यूटी है, ठीक। वंस डिपार्टमेंट हैव बीन फॉर्म, एक बार डिपार्टमेंट बन जाए, जॉब्स आर देन एलोकेटेड टू द मेंबर ऑफ ईच डिपार्टमेंट इन अकॉर्डेंस टू देयर स्किल एंड कॉम्पिटेंस। अब जॉब असाइन करेंगे, ये बात थोड़ी खटकती है मेरे को। जॉब असाइन करेंगे पर्सन को, मेंबर को, मेंबर है क्या अपने पास,
मेंबर आता है उसके बाद जॉब असाइन करते हैं या आने से पहले हो जाती है असाइन? बाद में असाइन करते हैं। तो मेंबर आए फिर उसको जॉब असाइन करो, ठीक है बच्चों मेरी बात सुनो, जॉब बन पहले ही जाती है, सिर्फ असाइन देने का काम बाकी है। अब वो जब स्टाफिंग लेकर आएगा तब असाइन कर दिया जाएगा। तो मैंने कहा साथ साथ चलते हैं लोग, ठीक है। अब जॉब असाइन कर दिया, इसलिए कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है। कंफ्यूजन भी मैं ही क्रिएट कर रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में थोड़ी आ रहा होगा ये सोच, वो तो मैंने स्टाफिंग का नाम ले लिया, नहीं लेता तुम्हारे दिमाग में आता ही नहीं, तुम कहते हैं हाँ हाँ मेंबर को जॉब मिल गई। बच्चों मेंबर आए कहाँ से ये भी तो सोचो, स्टाफिंग तो अब आएगा, मेंबर पहले ही आ गए। तो याद रखना साथ साथ चल रहा है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग वेट नहीं करेगा पूरा कंप्लीट होने तक का, ठीक है। तो एलोकेटेड टू द मेंबर ऑफ ईच डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड कॉम्पिटेंसी। और ये बात हम पहले लिख चुके होते हैं कि भाई इस स्किल का पर्सन चाहिए क्योंकि हमें उससे ये वाला काम करवाना है। अब वही स्किल के पर्सन को हम लेकर आते हैं और उसको वही वाला काम देते हैं, ये पहले फिक्स हो जाता है ना, समझ रहे बच्चों। तो अब ये लाइन में ज़रूरी नहीं है मेंबर हो, ना भी हो तो काम तो उसके लिए फिक्स कर दिया जाएगा, उसे असाइनमेंट बोलते हैं। असाइनमेंट समझ गए, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस दैट प्रॉपर मैच इज मेड बिटवीन नेचर ऑफ जॉब एंड एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। याद रखना इस पूरे के अंदर हम क्या याद रखेंगे, अकॉर्डिंग्स टू देयर स्किल एंड कॉम्पिटेंसी, बस ये याद रखेंगे। स्किल और कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग काम देना है। डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर अपन ने क्या देखा, स्मॉल मैनेजरियल टास्क में डिवाइड करो, डुप्लीकेशन हट जाती है, ठीक है। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या था, ग्रुप बना दो सिमिलर नेचर का, वो डिपार्टमेंट कहलाता है, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन। असाइनमेंट में क्या पढ़ा, कैपेबिलिटी के हिसाब से असाइन करो, ठीक है, स्किल और कॉम्पिटेंसी के हिसाब से या कैपेबिलिटी के हिसाब से असाइन करो। अब लास्ट एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। बच्चों ऐसा माना जाता है काम दे दिया किसी को तो उससे कुछ मतलब नहीं होता, उस काम का ध्यान रखने वाला भी हो, ठीक है। तुम्हें होमवर्क देने से मतलब नहीं है अगर उसे चेक ना किया जाए। मान लो तुम्हारा होमवर्क कोई चेक कर ही नहीं रहा, तुमसे पूछेंगे होमवर्क कर लिया, सारे बच्चों ने हाँ 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 सर कर लिया, तुम्हें पता है पूछ देखेंगे तो नहीं, वैसे भी हाँ हाँ बोल दो भी, तो आई बात समझ में। प्रॉब्लम कब आएगी जब तुम्हारा होमवर्क चेक किया जाए, आई बात समझ में। तो चेक करना वो ज़रूरी हो जाता है। अब जब चेक किया तो पता पड़ा 15-20 दिन से बच्चे ने होमवर्क ही नहीं किया, इसने तो बुक उठा के नहीं देखी, इतना बाकी है, तो चेक करने में पता पड़ता है ना। तो याद रखना बच्चों, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसे जाके रिपोर्ट करना है, किसे जाके रिपोर्ट करना है, समझ गए। मतलब हमने जो काम किया उसकी रिपोर्ट किसे सबमिट करे, कोई हेड होना चाहिए ना, एक हेड, यानी कि सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो यहाँ पर एक हेड बनाना है जो ध्यान रखेगा काम का। अब अगर मान लो परचेज डिपार्टमेंट में लोगों ने गलती करी तो किसको सुनाएंगे, परचेज मैनेजर को। किसको सुनाएंगे, क्लास के अंदर बच्चों ने नोटंकी करी तो किसको बोलेंगे, मॉनिटर को, सीआर को, ठीक है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव या मॉनिटर जो भी होगा क्लास में खड़ा उसे बोलेंगे। आई बात समझ में। वो होता है इसलिए ताकि उसको सुना दो, सबको धोखा दोगे हाथ लाल हो जाएंगे। आओ बच्चों, मेयरली एलोकेटिंग वर्क इज नॉट इनफ। काम बांटना ही काफ़ी नहीं होता कि काम बांट दिया अब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ईच इंडिविजुअल शुड ऑल्सो नो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, हु ही हैज़ टू टेक ऑर्डर फ्रॉम एंड टू हुम ही इज अकाउंटेबल। यहाँ से हु ही हैज़ टू टेक ऑर्डर फ्रॉम एंड टू हुम ही इज अकाउंटेबल। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच क्लियर रिलेशनशिप हेल्प्स टू क्रिएट अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। अरे मैं तुमसे कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछा, स्पेलिंग गलत है ये बता रहा हूँ, हाँ मुझे प्रोनाउंसिएशन बताओगे तुम। हायरार्किकल स्ट्रक्चर एंड हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन अमंग्स वेरियस डिपार्टमेंट। स्पेलिंग गलत है हायरार्की की, ठीक है, सही नहीं है, गलत है। सही क्या है देख के बताऊंगा, वो पता नहीं है मेरे को, प्रोनाउंसिएशन पता है, स्पेलिंग पता नहीं है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर एंड हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग अमंग वेरियस डिपार्टमेंट। तो याद रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, किससे मैं ऑर्डर लूँ और किसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ और साथ में अकाउंटेबल हूँ। साथ में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच क्लियर रिलेशनशिप हेल्प्स टू क्रिएट अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। क्या मतलब है इसका, जॉब सबकी क्लियर होगी ना, रिलेशनशिप क्लियर होंगे, रिलेशनशिप, ठीक है।
तो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब ये कि अगर मुझे ये बता दिया कि मेरे अंडर में कौन काम कर रहा है और मैं किसके अंडर में कर रहा हूँ, मेरा बॉस कौन है, तो इससे एक हायरार्किकल ऑर्डर बन जाएगा। हायरार्किकल ऑर्डर मतलब होता है सीक्वेंस बन जाना, ठीक है। तो मैं किसके अंडर में हूँ, ठीक, कौन है मेरा बॉस, मैं किसके अंडर में हूँ, मेरे अंडर में कौन है, उसके अंडर में कौन है, ये एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये तभी बनेगा जब रिलेशनशिप क्या हो, क्लियर हो। तो पहले ही बोल दिया उसने स्टार्टिंग में, रिलेशनशिप को क्लियर करता है। ये है क्लैरिफाइंग द जॉब और रिलेशनशिप का मतलब, ठीक है। जॉब को भी क्लैरिफाई करता है और रिलेशनशिप को भी क्लैरिफाई करता है। लास्ट, एंड हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग में हेल्प करता है बच्चों। ये कोऑर्डिनेट कर पाएंगे अपन एक दूसरे के साथ, ठीक है, अगर जॉब क्लियर होगी तो ये अपन ने कितनी चीज़ पढ़ी, 4 चीज़। सबसे पहला काम देखो क्या क्या है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना और डिवीजन ऑफ वर्क करना। काम देख लिया, अब जो भी एक जैसे काम है उसका क्या बना दो, अब डिपार्टमेंट में जाओ और लोगों को काम असाइन करो और एक जना क्या बना दो, उसका हेड बना दो, ठीक है, हो गया। पहले काम देख लो कितने हैं, काम अलग अलग देख लो, ये काम ये काम ये काम ये काम। अब जो भी एक जैसे नेचर के उनको जोड़कर एक डिपार्टमेंट बना लो। बच्चों पहले काम देख लो, ये काम ये काम ये काम ये काम ये काम। अब एक जैसे है तो उसको जोड़ करके डिपार्टमेंट बना दो। डिपार्टमेंट में जाओ, लोगों को काम देकर आओ, ठीक है, दे दिया, और एक पर्सन डिपार्टमेंट में क्या बना दो, हेड बना दो। हो गई याद स्टेप। चलो सबसे पहले काम को बांटा, आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन ऑफ वर्क, काम देखा और डिवाइड किया। अब एक जैसे नेचर को जोड़ दिया, ठीक है, डिपार्टमेंटलाइजेशन, सिमिलर नेचर के वर्क को ग्रुप बनाना, ठीक है। डिपार्टमेंट में गया, काम दिया, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एज पर कैपेबिलिटीज, ठीक है, और एक पर्सन को बना दिया वहाँ पर हेड, यानी कि ध्यान रखेगा रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। हो गया बच्चों याद, कोई भी दिक्कत, पक्का कसम से। ऑर्गेनाइजिंग का एक मतलब होता है अरेंजमेंट, इसे अरेंजमेंट बोलते हैं। जो तुमने किया ना अभी, ये पूरा एक अरेंजमेंट है किसी इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए, किसी बिजनेस को रन करने के लिए, समझे। ऑर्गेनाइजिंग नाम का एक चैप्टर और आता था स्टैटिस्टिक्स में, वहाँ पर भी ऑर्गेनाइजिंग का मतलब पढ़ा था अपन ने, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में आता था कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा, ठीक है, जिसमें क्लासिफिकेशन वगैरह करना होता था डेटा को, ठीक है, वहाँ भी पढ़ा था। तो मैंने कहा अरेंजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग का काम हर कोई करता है, तुम्हारे घर में भी होता है ऑर्गेनाइजिंग, अरेंजमेंट्स, ठीक है, तुम्हारे घर वाले मम्मी वगैरह अरेंजमेंट करती रहती है, ठीक, हर चीज़ की एक प्लेस बनाती है, उसको उस जगह पे रखती है। हर पर्सन का एक टास्क होता है, मम्मी का काम खाना बनाने का, पापा का काम दुख शॉप पे जाते हैं कमा कर लाते हैं, ठीक है, अपना काम पढ़ाई लिखाई का बस वही नहीं होता, बाकी सारे काम तो हो रहे होते हैं, खाना ही बन रहा होता है, पैसा भी आ रहा होता है, यहाँ से कुछ नहीं जा रहा, ठीक है, बस वही अपना काम होता है, ठीक है। तो एक ही तो काम दिया है पढ़ने का, बच्चों पढ़ लो यार, भविष्य सुधर जाएगा तुम्हारा। तो ये ऑर्गेनाइजिंग है, ऑर्गेनाइजिंग बहुत ज़रूरी होता है, हर चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए। जिनको ऑर्गेनाइजिंग नहीं आती ना, वो बच्चे याद है कैसे होते हैं, अरे यार लाना ही भूल गया, अरे यार पेन कहाँ है, पेन का, अरे पेन तो है ही नहीं, ख़त्म हो गया था, पता ही नहीं है कुछ उनका, ठीक है, चीज़ें ही नहीं मिल रही, इधर उधर फेंकी पड़ी है। बहुत सी बात बुक में ही, रजिस्टर में पेन डाल के रख दिया, अब रजिस्टर निकाल लिया, पेन ढूंढ रहे, कहाँ से मिलेगा, उसके अंदर है भाई, ठीक है, ऐसी हालत। हमारा काम बिगाड़ना है और पता ही है मम्मी का काम जमाना है, वो आके जमा देंगे, हम बिगाड़ देंगे, फिर हम ढूंढते रहेंगे हमने कहाँ रख दी चीज़ें। तो ऑर्गेनाइजिंग सही होती है ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है उससे। तो ये सारी आर्ट से कला ही आनी चाहिए हमें, ठीक है, पढ़ाया ना पहले चैप्टर ने, मैनेजमेंट इज़ अ आर्ट, इसलिए आर्ट है बच्चों, ये कला है सारी, ये हमारे अंदर होनी चाहिए। मैंने भी थोड़ी थोड़ी सीखी है, शादी के बाद इंसान सीख जाए, तुम तो सीख जाओगे लड़के सारे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये अपन ने पढ़े ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस, ठीक है, और डेफिनेशन। डेफिनेशन याद करने के लिए 3 चीज़ बताई, इम्प्लीमेंट करेंगे कैसे, जॉब को क्लैरिफाई करके और रिसोर्सेस को लिख दोगे, डेफिनेशन जोड़ना है तो इन तीनों को, बस बन गई डेफिनेशन, ठीक है। ब्रह्मास्त्र, आ जाओ बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। यार मैंने काम करेंगे, बहुत स्पीड से चल रहे ना मतलब, अब धीरे धीरे पढ़ेंगे, 2 पॉइंट एक दिन में पढ़ाऊंगा। अबे तुम कैसे पढ़ रहे हो यार, तुम देखो सही, इतना सारा कोर्स बाकी है।
और तो मैं पूरा पढ़ाता ना अगर बिजनेस, तो 4 महीने में बिजनेस खत्म, दोबारा पढ़ाता फिर दूसरी बार अगर मैं पढ़ाता तो। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगल में हो।